दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस ड्रामा के सेकंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में चेंग याओ तोंगशिन को किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में तोंगशिन का फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से तोंगशिन की आंख खुल जाती है। तोंगशिन अपनी कॉल सुनने में मसरूफ हो जाती है। जब तोंगशिन कॉल पर बात कर लेती है तो चेंग याओ तोंगशिन की चिक्स पर किस करता है। तोंगशिन हैरान हो जाती है और जब ये चेंग याओ को देखती तो चेंग याओ कहता है कि तुम अपना काम करो। ये कहकर चेंग याओ यहाँ से चला जाता है। चेंग याओ के जाने के बाद तोंगशिन मुस्कुराने लगती है। अब लिनची वापस अपने घर आ चुकी होती है और लिनची को मिस्टर जांग और यीचंग दोनों की बातें याद आ रही होती हैं। अगली सुबह यीचंग लिनची और अपना नाश्ता बनाकर जब इसको कॉल करता है तो लिनची का नंबर बिजी जा रहा होता है। इसके बाद चेंग याओ की मदद से टेक्नोलॉजी में जो बग आया होता है, इन्होंने काफी हद तक उसको फिक्स कर लिया होता है। रिजल्ट देखने के बाद यीचंग चेंग याओ से कहता है कि ये यूई का लास्ट चांस है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? तो चेंग याओ कहता है कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर चाइना में कोई भी ये काम नहीं कर सकता। यीचंग को चेंग याओ का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लगता है। आज बिडिंग का दिन होता है। यीचंग अपनी टीम के साथ और लिनची अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाती है। यीचंग यहाँ पर मिस्टर जांग से मिलता है और फिर ये सब लोग इकट्ठे अंदर जाते हैं। अब बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। पहली बारी लिनची की होती है और लिनची इस एक्सपो के लिए अपनी प्रेजेंटेशन देने लगती है। इसके बाद यीचंग की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है। मिस्टर शू लिनची से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं? तो लिनची कहती है कि यूई के सामने शायद हाओशंग के जीतने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि पहले कभी इस एक्सपो की बिडिंग में किसी टेक्नोलॉजी कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यीचंग सबको एक वीडियो दिखाने लगता है जिसमें एक आदमी कुछ बता रहा होता है, लेकिन इस लैंग्वेज के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता, तो ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते। यीचंग कहता है कि इस वीडियो में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो आइसलैंडिक है और ये दुनिया में तीसरी सबसे मुश्किल जुबान है सीखने के लिए। और ये जो आदमी इस वीडियो में बोल रहा है ये इंटरप्रेटर है, लेकिन इसके बावजूद भी इस जुबान की 100% ट्रांसलेशन करना मुमकिन नहीं है। अब यीचंग फिर से इसी वीडियो को चलाता है और यूई के ट्रांसलेशन डिवाइस के जरिए इसकी ट्रांसलेशन करने लगता है। यीचंग कहता है कि यूई के ट्रांसलेशन डिवाइस का एक्यूरेसी रेट 98.9% है। यीचंग कहने लगता है कि यूई वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है जो कि हाओशंग इस एक्सपो के लिए देने के लिए तैयार है, और वो भी जो कि हाओशंग नहीं दे सकता। डायरेक्टर डोंग कहने लगते हैं कि फिर आप हमें बताएं कि ऐसी कौन सी सर्विस है जो हाओशंग हमें नहीं दे सकता। यीचंग कहने लगता है कि हर साल इस एक्सपो की पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, इसीलिए हाओशंग जिस एक्सपीरियंस का दावा कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मिस्टर जांग कहने लगते हैं कि अपने ओपोनेंट के बारे में इस तरह से कहना अच्छी बात नहीं है। तो यीचंग कहता है कि मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हाओशंग ने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की सारे साल में। यीचंग सबको बताता है कि यूई की ट्रांसलेशन डिवाइसेस सेफ भी हैं और स्टेबल भी, और ना ही यूई की ट्रांसलेशन डिवाइसेस को इंटरप्रेटर की फिजिकल कंडीशन से कोई इफेक्ट पड़ेगा। और यूई की ट्रांसलेशन डिवाइसेस 200 कंट्रीज और उनके रीजन की लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकती है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि यूई की सर्विस कॉस्ट कम है, क्योंकि मशीन्स ओवरटाइम काम करने के बावजूद भी ओवरटाइम पे नहीं मांगती। अब यीचंग की प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म होती है तो डायरेक्टर डोंग और बाकी सब लोग यीचंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। अब यीचंग को कॉल आती है और यीचंग इन सबको बताता है कि हम जीत गए हैं। ये सुनते ही सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जांग को कॉल आती है डायरेक्टर डोंग की, जो कहते हैं कि हमें यूई की ट्रांसलेशन सर्विसेज चाहिए और हाओशंग यूई को असिस्ट करेगा। तोंगशिन यीचंग से कहती है कि हाओशंग को हमें असिस्ट करने के लिए कहा गया, इसका मतलब है कि वो तो हार गए हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी यीचंग से जो एतराजात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मिस्टर किंग कहने लगता है कि लेकिन यीचंग एक कंप्यूटर जीनियस है तो इसको सीटीओ की पोजीशन पर ही रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सीईओ की पोजीशन के लिए सूटेबल है। जैसे यीचंग ये सुनता है तो माओ से कहकर यीचंग सबको एक डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहता है और यीचंग अब सबको बताने लगता है कि मिस्टर यिंग ने चेन शाओ के साथ मिलकर ये न्यूज रिलीज करवाई थी कि यूई के 3.0 वर्जन में एक बग आ गया है और इस डॉक्यूमेंट में इस बात का सबूत होता है। मिस्टर यिंग कहते हैं कि यीचंग तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। यीचंग कहता है कि इस बात का फैसला पुलिस करेगी। ये कहकर यीचंग और तोंगशिन यहाँ से चले जाते हैं। अब मिस्टर जांग लिनची को बताते हैं कि कंपनी ने इसका ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में कर दिया है। लिनची कहती है कि मैंने इसीलिए इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने से मना किया था ताकि कंपनी ये नहीं समझे कि मैं यीचंग को कोई फेवर दे रही हूँ। मिस्टर जांग कहते हैं कि मैंने हेडक्वार्टर
डायरेक्टर से बात की थी, लेकिन उनको यही लगता है कि तुमने बिडिंग पर अपना बेस्ट नहीं दिया। लिंसी कहती है कि मैंने इस प्रोजेक्ट की खातिर अपनी शादी तक पोस्टपोन कर दी। कंपनी मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है। मिस्टर सांग कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस वजह से इतना सफर कर रही हो। लिंसी कहती है कि मैं समझती हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। ये कहकर लिंसी चली जाती है। लिंसी वापस आने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट होती है। इसको यीचंग का मैसेज आता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लिंसी जब कोई जवाब नहीं देती तो इसको यीचंग की कॉल आ जाती है। लिंसी कहती है कि मैं भी बिजी हूँ। तो यीचंग कहता है कि तुम यहाँ पर आ रही हो या मैं आ जाऊँ। अब लिंसी यीचंग की बालकनी में आ जाती है। यीचंग कहता है कि तुम्हें डिमोट कर दिया गया है, क्या तुमने कंपनी की वजह से शादी पोस्टपोन की है। लिंसी कहती है कि तुम्हें टीएन ने बताया है। यीचंग कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं सारा टाइम यही सोचता रहा कि शायद तुम चेंग्याओ को लेकर मुझसे गुस्सा हो गई हो। लिंसी कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। यीचंग कहते कि क्या तुम मुझे अपनी फैमिली नहीं समझती। लिंसी कहती है कि मैं फैमिली समझती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उस टाइम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें भी डिमोट करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें ये बात बताकर मैं नहीं चाहती थी कि तुम कोई जज्बाती कदम उठाओ। यीचंग कहते हैं कि तुम इतने सालों से हाओशंग के लिए डेडिकेट होकर काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एंड में क्या मिला। लिंसी कहती है कि हाओशंग के सारे क्लाइंट्स अब यूई के पास चले गए हैं, इसी वजह से कंपनी चाहती है कि कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कंपनी भी अपनी जगह गलत नहीं है। यीचंग लिंसी से कहता है कि क्या तुम इसी तरह से इसी पोजीशन पर काम करती रहोगी। तुम्हें अपने सपने के बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें यूनाइटेड नेशंस जाना है। तुमने 8 साल इसके लिए बहुत मेहनत की है, क्या तुम अब अपने सपने पर गिव अप करना चाहती हो। लिंसी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। यीचंग कहता है कि अगर तुम फैसला नहीं लोगी तो मैं तुम्हारे लिए फैसला लेता हूँ कि तुम रिजाइन कर दोगी। इसके बाद यीचंग और लिंसी जॉगिंग के लिए आ जाते हैं और जॉगिंग करते हुए लिंसी को याद आने लगता है कि इसने हाओशंग में अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट की थी। जब ये दोनों रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं तो लिंसी कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगी। यीचंग कहता है कि क्या तुम पागल हो। लिंसी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। यीचंग लिंसी से कहता है कि किस्मत तुम्हें चॉइस दे रही है, इसीलिए तुम्हें अपने सपने के बारे में सोचना चाहिए। लिंसी कहती है कि मिस्टर ज़ांग मुझे जॉब ट्रांसफर के बारे में प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं हाओशंग को छोड़कर नहीं जाऊंगी इस टाइम पर। लिंसी कहती है कि कुछ लोगों के लिए हाओशंग सिर्फ एक कंपनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी शुरुआत की थी और पिछले 8 सालों से हाओशंग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, इसीलिए मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को कंसीडर करते हुए हाओशंग को छोड़कर नहीं जा सकती। यीचंग कहता है कि फिर तुम आर्काइव डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार हो। लिंसी कहती है कि मैंने अपनी मॉम से एक सवाल पूछा था कि उन्होंने अपने करियर पर गिव अप करके मेरे डैड को क्यों चुना, तो उन्होंने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा कि हर किसी की जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। बचपन में मैं ये सपना देखा करती थी कि जब मैं यूनाइटेड नेशंस के स्टेज पर खड़े होकर इंटरनेशनली अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगी तो मेरी मॉम बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगी और मुझे अपने ग्रैंडपा की रिकग्निशन भी मिल जाएगी। लेकिन अब चूंकि मेरे ग्रैंडपा मुझे और मेरे काम को एक्नॉलेज कर चुके हैं, लेकिन अब मेरे सपने की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है और वो ये कि अब मैं यूनाइटेड नेशन के स्टेज पर खड़े होना चाहती हूँ ताकि सारी दुनिया चाइना की आवाज को सुन सके। इसलिए जब तक मैं अपने सपने को सच कर सकती हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं पर भी काम करूँ। यीचंग लिंसी की बात समझ जाता है। लिंसी यीचंग से कहती है कि अब हम मिलके बहुत मेहनत करेंगे ताकि हम पूरी दुनिया को चाइना की आवाज सुना सके। यीचंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद अगली सुबह लिंसी यूई के साथ काम करने के लिए आ जाती है। अब ये सब लोग मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लिंसी एक्सपो में इंटरप्रेटर्स की तादाद बढ़ाना चाह रही होती है। यीचंग लिंसी के पास आकर बैठ जाता है और इससे कहने लगता है कि क्या तुम अभी तक उसी बात को लेकर अपसेट हो। लिंसी कहती कि हाँ, मुझे परेशानी हो रही है। तो यीचंग लिंसी से कहने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि हमारी 8 साल बाद मुलाकात कैसे हुई थी। लिंसी कहती है कि हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिंगफेंग को डायरिया हो गया था, इसी वजह से मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ा था। यीचंग कहता है कि मैं उस एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। यीचंग कहने लगता है कि हम इंसान किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मशीन्स डिफरेंट हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं। यीचंग लिंसी का हाथ पकड़ता है और ये लिंसी को यूई के स्टूडियो में ले आता है। ये लिंसी को एयरफोन्स पहनाता है और खुद भी एक एयरफोन पहन लेता है। अब यीचंग वही पोएम पढ़ने लगता है जो ये लिंसी के लिए
कॉलेज टाइम में पढ़ा करता था। ये पोएम सुनकर लिंची इमोशनल हो जाती है और ये पोएम इंग्लिश में होती है तो यूई की ट्रांसलेशन डिवाइस इसकी ट्रांसलेशन चाइनीज में कर देती है और न सिर्फ चाइनीज में बल्कि बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिंची इस पोएम की ट्रांसलेशन को देख रही होती है। लिंची कहती है कि ये ह्यूमंस की तरह तो इस पोएम को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाई, लेकिन यूई की ये डिवाइस एक्सपो के इंटरप्रिटेशन काम के लिए काफी है। लिंची को भी परेशान देखकर ये चन लिंची को दूसरा एयरफोन भी पहना देता है और इसे कहने लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ट्रांसलेशन है ये शायद ह्यूमन ट्रांसलेशन की तरह 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन इसकी एक्सेस हर कोई हासिल कर सकता है और इस फील्ड में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने वक्त के साथ साथ डिस्कवर करनी है। यही कहते हुए लिंची से कहता है कि तुम खुद इस सब को सुनो और महसूस करो।